चर्चा में चल रही मणिपुर की शर्मसार घटना, जिससे मणिपुर लगातार चल रहा है, कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तक कि नहीं बल्कि सभी प्रदेशों में इस घटना को लेकर अलग अलग चर्चाएं की जा रही है, जिसको लेकर आज फिर हमारी टीम ने समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राकेश प्रजापति से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक रिटायर्ड सैनिक के परिवार के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य अनदेखा नहीं किया जा सकता, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिसे हमारे संवाददाता नीलांश राठौर ने कवर की है। मणिपुर प्रकरण को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, जो कि जिला बदायूं की समाजवादी पार्टी के यहाँ बदायूं के नेता हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो जो 4 मई का जो मणिपुर का प्रकरण है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या क्या आपको अब तक जानकारी है? देखिए, ये घटना जिस प्रकार से मणिपुर में हुई है, 4 मई की ये घटना है। 4 मई से लेकर के आज 23 जुलाई हो चुका है। 23 जुलाई तक इस घटना को लगभग 77 दिन होने के बाद इस घटना अब जाकर के कहीं ये हाईलाइट हुई है। ये तो घटना 76 दिन बाद हाईलाइट हो गई। अगर वो नग्न जो वीडियो दिखाई गई हैं महिलाओं की, जो वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, मेरे ख्याल से अगर वो वायरल नहीं हुई होती तो आज तक भी ये घटना दबी की दबी ही रहती। जी, जैसे कि लगभग अगर बात की जाए वायरल वीडियो की, तो 70 दिन तक वीडियो वायरल नहीं हुई, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। वायरल होते ही अरेस्टिंग प्रशासन ने शुरू कर दी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ की राज्यपाल का भी बयान आया है। एक महिला होने के नाते जब से ये नग्न वीडियो वायरल हुई है, मैं काफ़ी महिलाओं को देख चुका हूँ, काफ़ी महिलाओं को सुन चुका हूँ। यहाँ तक कि वहाँ की राज्यपाल ने भी इसको बहुत बुरा कृत्य बताया है। अगर ये वीडियो शायद वायरल नहीं होती तो शायद ही हत्यारोपियों के खिलाफ या इस तरीके के जो लोग हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होती। इस तरीके की घटनाएं चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो रही हैं, इस तरीके की घटनाओं को देख कर के मन आहत होता है, दुख होता है। और इस तरीके की घटनाओं पर आरोपियों को तुरंत की तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सजाए मौत से नीचे कोई कार्रवाई इनके लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि बात की जाए जो 3 महिलाएं हैं, उनमें एक रिटायर्ड सैनिक की बीवी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसका भी स्टेटमेंट आ रहा है। वो कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में भी उसने भाग लिया था। श्रीलंका कैंप की भी बात की। जी, श्रीलंका कैंप की भी बात की है, कारगिल युद्ध की। देखिए, प्रशासन के आगे सब कुछ। सैनिक को मैं देखता हूँ, कई बार सैनिकों को मैंने देखा है कई बार कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सामने सैनिकों की कुछ चलती नहीं है, कभी भी मैंने देखा है। एक बार मैंने भी कई बार घटनाएं होते हुए देखी हैं कि सैनिक बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती है। आप सोचिए, जो सैनिक पूरे देश की सेवा करता है, देश को बचाने का काम करता है, जिसमें देशभक्ति कूट कूट करके भरी होती है, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा है। इस देश के कानून में इससे बुरी कोई घटना नहीं हो सकती। अच्छा, जैसे कि अगर बात की जाए राजनीति की, तो इस प्रकरण को लेकर क्या राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा सकती हैं? किस तरीके की राजनीतिक रोटियां? भाई, क्या इस तरीके की घटनाओं को देश की बड़ी मीडिया आज भी नहीं दिखा रही है? आज भी देश की बड़ी मीडिया ने मणिपुर घटना पर नहीं दिखा रही है। देखिए, एक देश की के साथ इतना बड़ा छलावा करके सीमा हैदर चली आई, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। किस तरीके से वो आ गई, पाकिस्तान से दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए आ गई। आज पूरी मीडिया देश की जो है, बड़ी मीडिया जो है, केवल सीमा हैदर को दिखा रही है। और मणिपुर जैसी घटनाओं को अगर हम जैसे लोग या विपक्षी पार्टियों के लोग बात को मुद्दे को बना रहे हैं, और आप जैसे पत्रकार साथी और जो हमारी छोटी मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो अगर इस चीज़ को दिखा रही है, तो इसे राजनीति कहेंगे। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तक बताइए, देश के प्रधानमंत्री 76-77 दिन हो गए, 76-77 दिन में भी भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर पर एक प्रश्न नहीं बोला, कोई भी नहीं किया। मणिपुर इस देश का ही एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री विदेश में तो घूम के आ रहे हैं, लेकिन 77-75 दिनों में एक भी दिन मौका नहीं मिला कि देश के प्रधानमंत्री वहां जा सकते। लेकिन अगर बात की जाए जैसे मोदी जी की, तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि हृदय विदारक घटना है ये, इसको देखकर हमें जो पीड़ा हुई, क्या कहेंगे आप? अब पछताए होत का जब चुड़ियां चुन गई खेत। जी, अब पछताने से क्या होता है?
अब बोलने से क्या होता है? अगर मोदी जी वास्तव में इस चीज का संज्ञान पहले ले लेते और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर देते तो मेरे ख्याल से इस तरीके की घटना रुक सकती थी। जैसे एक बदायूं में अपने एक महिला हैं जो कि वकील हैं, उनका एक रोते रोते वीडियो वायरल हुआ है जिन्होंने उन महिलाओं को लेकर अपना दुख प्रकट किया है। ऐसी और भी अनेक जगह से बात देखने को मिल रहा है। प्रज्ञा मिश्रा ने रो रो कर अपना जो है बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक महिला के लिए इससे बड़े शर्मसार घटना नहीं हो सकती कि उस महिला को नग्न होकर के घुमाया जा रहा है। मेरी भी कई महिलाओं से इस संबंध में बात हुई। प्रज्ञा मिश्रा का भी वो वीडियो मैंने देखा है, जब वो पत्रकारिता कर रही थी, पूनम पंडित का इंटरव्यू ले रही थी, तब वो रो रही थी। उस महिला जो हमारी बदायूं की साथी हैं, वकील साहिबा हैं, वो उनका भी मैंने वीडियो देखा है, वो रो रही हैं। यहाँ तक कि महिलाओं का साथ जब ये घटना जो वीडियो देख रहा है, मैंने भी स्टेटस पर लगाई है और कई महिलाओं ने जो मेरे साथ स्टेटस पर जुड़ी है उन्होंने मुझसे ये वीडियो मांगी थी और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्णतः सपोर्ट है, लेकिन उनका भी यही कहना है कि इस तरीके की घटना महिला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो महिलाओं के लिए ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और उनका दिल रो रहा है। महिलाएं बहुत ज्यादा विचलित हैं इस घटना को लेकर। जैसे कि बात की जाए, वहाँ दो समुदायों की बीच लड़ाई है, जो कि मैतई और कुकी नाम के जो समुदाय हैं उनमें लड़ाई है। तो पहले जो इस समुदाय की जो महिला हैं, इनके समुदाय ने भी हो सकता है उन पर कोई प्रहार किया हो या उनके प्रति कोई बात की हो, जैसे कि वीडियो वायरल होने की बात हुई है जो कि अब झूठी साबित हो रही है, उसका बदला लिया गया है। तो ये क्या मामला है लगभग, क्या कहेंगे आप? वहाँ पर आदिवासी जो कुकी आते हैं वो आदिवासी लोग आते हैं। आदिवासी लोग हमेशा स्वाभिमानी रहे हैं, ये आप देख लीजिए, भारत का इतिहास पढ़िए। आदिवासी लोगों ने कभी भी अपने मान सम्मान से समझौता नहीं किया और वो जंगलों की ओर या पहाड़ों की ओर चले गए। तो वहाँ जो है उच्च जाति और निम्न जाति का ही प्रकरण है। जिस तरीके से अभी देखिए मध्य प्रदेश में पेशाब करने की घटना आई है, आज ही एक आंध्र प्रदेश में पेशाब करने की घटना आई है, थूक चटवाने की घटना सोनभद्र से आई है। न जाने इस देश में कितनी घटनाएं इस उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वाली हो रही हैं। ठीक वही वहाँ पर भी यही है कि कुकी चूंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं और जो घटना करने वाले लोग हैं वो उच्च जाति से आते हैं। हालांकि इस चीज़ को वहाँ पर अब धर्म से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत में अब जो भी बातें होती हैं वो धर्म से जोड़ दी जाती हैं। कुकी को जो है ईसाई धर्म से बना दिया जा रहा है। वास्तव में कुकी जो है वहाँ के आदिवासी लोग हैं। जैसे कि अगर बात की जाए सीमा हैदर की, जैसे अभी आप सीमा हैदर का जिक्र किया, तो वो कहा जा रहा है कि उनका प्रेम प्रसंग है, कोई खुफिया एजेंसी नहीं हो सकती या कुछ भी नहीं हो सकता। क्या राय है आपको क्या लगता है इन सबको देखकर? देखिए, प्रेम प्रसंग अपनी जगह है, लेकिन कल को तो फिर पूरा पाकिस्तान उठ करके यहाँ चला आएगा। अगर प्रेम प्रसंग, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम से कोई चला आएगा, कोई फेसबुक से आ जाएगा। लेकिन अगर वो उन्हें आना था तो जो भारत का प्रोसेस है, वीज़ा बनवा करके आती, वीज़ा के माध्यम से देश की सीमा में एंट्री होती। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का देश में घुसना, चार लोगों के साथ देश में घुसना, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हालांकि एटीएस अपना काम कर रही है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। प्रेम प्रसंग है, ठीक है, उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए तब जाकर के। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं देश की मीडिया से कि भाई, देश की मीडिया इस तरीके के सवालों को तो उठा रही है, लेकिन मणिपुर जैसी घटनाओं को नहीं उठाती, शिक्षा पर कोई बात नहीं करती, रोजगार पर कोई बात नहीं करती, व्यापार पर कोई बात नहीं करती, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं करती। लाइन लगा करके वहां पत्रकार बैठे रहते हैं। जी ना, अब मणिपुर का प्रकरण तो लगातार लगभग सभी चैनल दिखा रहे हैं और सीमा हैदर के बारे में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया भी काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश की मीडिया से बस एक निवेदन है कि सच को सच दिखाएं, झूठ को। जिस तरीके से सीमा हैदर से पहले एक ज्योति मौर्या का भी प्रकरण हुआ था, वही लोग जो ज्योति मौर्या को गलत ठहरा रहे थे, वही लोग सीमा हैदर को अब सच ठहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में कहीं ना कहीं जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये नफरत के बीज अच्छे नहीं हैं। आज सीमा हैदर एक मुस्लिम और वो भी पाकिस्तानी होने के नाते जब देश में आ जाती हैं तो अच्छा कहा जा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह है। जी, हम ये कह रहा है, मेरा मानना यह है कि जब तक एटीएस पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाए,
सीमा हैदर को गिरफ्तार रखना चाहिए। जब ये लग जाए कि हाँ पूरी तरीके से ये एटीएस और सुरक्षा एजेंसी ये कंफर्म हो जाए कि वो किसी भी तरीके की जासूस नहीं है, आईएसआई से कोई संबंध नहीं है, तब जाकर के उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे कि बात की गई कि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाएं इस प्रकरण को देखकर भावुक होकर अपना जो है अपनी बात को रख रही हैं, वहीं वहाँ के जो सैनिक हैं जिनकी जो बीवी थी उनके साथ ये घृणा कृत्य किया गया, उन्होंने भी भावुक होकर कहा है कि मैं जो है कारगिल में भी मेरा वो रहा, वहाँ मेरी ड्यूटी रही और श्रीलंका कैंप में भी मेरी ड्यूटी रही और आज मैं अपने परिवार को ही नहीं बचा पाया। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस भावुकता को आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत हमेशा एक सांस्कृतिक देश रहा है और जितना इमोशंस भारत के अंदर हैं क्योंकि अपने यहाँ भारत में शादी को भी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही अंतर रहा है। तो भारत में जो लोग हैं वो भावों से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए भारत की जो महिलाएं हैं, भारत के जो लोग हैं वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है इस देश की महिलाओं की भावनाएं इस पूरे प्रकरण से आहत हुई हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन अपनी अस्मिता से समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज मणिपुर की घटना से भारत की महिलाओं की आस और अस्मिता को ठेस पहुंची है। तो अभी मणिपुर के प्रकरण को लेकर आपने डॉक्टर राकेश प्रजापति की बातें सुनी, सभी उन्होंने हर तरह की अपनी जो है बात कही। तो बाकी हम और बात करेंगे, जो यहाँ के जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे और आप सभी दर्शकों को दिखाएंगे।